हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु विज्ञान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमारे घर की महिलाएं और हमारे घर की किचन और माँ लक्ष्मी जी की कृपा, ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर कैसे पड़ता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी आपसे कभी नाराज़ ना हो और हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करती हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा और हमें हमेशा से ये कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाएं यानी कि घर की औरतें माँ लक्ष्मी के समान होती हैं। तो जब महिलाएं घर की औरतें माँ लक्ष्मी के समान होती हैं तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ जिससे कि माँ लक्ष्मी कभी भी आपसे नाराज़ ना हो। बात यहाँ पर आती है क्योंकि दोस्तों ऐसे काफ़ी घर होते हैं और ज़्यादातर अक्सर महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। तो दोस्तों, जिस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, वो दुखी परेशान रहती हैं और वो हमेशा उदास रहती हैं, ऐसे घर में तरक्की कभी नहीं होती क्योंकि वहाँ किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता, कोई भी इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर की महिलाएं भी दुखी परेशान रहती हैं और आप भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें दुखी रखते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो आप अपनी ये आदतें फ़ौरन बदल लीजिए। आप सोचते होंगे कि इन सब से क्या फ़र्क पड़ेगा, औरतें तो होती ही इसी लायक हैं, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। पर ये सोच आपकी गलत है। एक न एक दिन आपको अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जब महिलाओं का डायरेक्ट संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, कहा जाता है, तो फिर आपको अपने घर की महिलाओं पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। घर की महिलाएं हमेशा खुश रहनी चाहिए, उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए और हमेशा वो खिलखिलाती हंसती हुई रहनी चाहिए। जितनी वो खुश रहेंगी, जितनी वो उन्हें सम्मान मिलेगा, ये समझिए कि आप उन्हें सम्मान नहीं दे रहे, आप माँ लक्ष्मी को सम्मान दे रहे हैं। उनके हंसने से माँ लक्ष्मी हंस रही हैं, उन्हें सम्मान मिलने से माँ लक्ष्मी को सम्मान मिल रहा है। तो आप भी ऐसा व्यवहार ज़रूर अपनाइए जिससे कि माँ लक्ष्मी खुश हो, ना कि आप ऐसा व्यवहार करें अपने घर की महिलाओं के साथ जिससे कि आपके घर की तरक्की रुक जाए और आपके घर में दरिद्रता बढ़ती ही जाए। तो दोस्तों, आप भी अपने घर की महिलाओं पर ज़रूर ध्यान दीजिए, उन्हें खुश रखिए, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखिए और उनसे भी कहिए कि वो किसी चीज़ के लिए परेशान ना रहें, ज़्यादा चिंता ना करें, हमेशा पॉजिटिव रहें और खुश रहें, क्योंकि उनकी खुशहाली से ही आपके घर में खुशहाली आएगी। तो ये तो हो गई बात दोस्तों महिलाओं की। अब बात करती हूँ मैं आपकी किचन की। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अनाज धन के बराबर होता है। तो हमारी किचन में भी ज़्यादातर हमारे अनाज वगैरह रखा रहता है और उसमें तो हम अनाज का काम ही करते हैं, खाना ही पकाते हैं, उस अनाज को खाते भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी अनाज किचन से जुड़ा हुआ है, इसलिए किचन का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप किचन में ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहें। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपनी किचन को एकदम साफ सुथरा और नया जैसा रखें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी किचन में जाले वगैरह लगे रखे हैं और किचन की दीवारें काली पड़ चुकी हैं, तो आप उन पे समय समय पर पेंट करवाते रहिए, जाले हटाते रहिए
और अगर आपके घर में किचन में फर्नीचर लगा है, सामान सब अंदर रख जाता है, तो अच्छी बात है, आप उस फर्नीचर को बाहर से साफ़ करते रहिए, उस पर धूल मिट्टी ना जमे। और दोस्तों, जिनकी किचन में फर्नीचर अभी तक नहीं लगा है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बस साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। फर्नीचर से काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके फिर डब्बा डब्बियों पर इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी नहीं हो पाती। आप बाहर से तो झाड़ू लगाते वक्त थोड़ा और पोंछा लगाते वक्त थोड़ा फर्नीचर पे भी मार देते हैं तो साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आपके किचन में फर्नीचर नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने डिब्बा डिब्बी टाइम से साफ़ करते रहें। उनके ऊपर ढक्कनों पे और जिसमें वो रखे रहते हैं अलमारी में, उस पर धूल जमी नहीं रहनी चाहिए। तो आप अपनी किचन की सफाई करिए, पहला काम। दूसरा काम कि आप अपनी किचन में कभी भी जूठे बर्तन रात को ना छोड़ें। दोस्तों, रात को आप सोचते हैं कि हम सुबह धुल लेंगे, अब कौन धुले, आलस आ रहा है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि रात को हमारे घर में देवी देवता भ्रमण पर आते हैं, वो लोग सैर पर निकलते हैं। तो जब आपके घर में अगर वो आए, आपके घर में उनका आगमन हो, आप पर उनकी आप पर कृपा हो, इसके लिए आपको अपना घर साफ सुथरा, अच्छा, सुंदर रखना होगा। सोचिए, आप खुद ही सोचिए, आप अपनी किचन में ऐसे ही जूठे बर्तन छोड़ देते हैं और माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं, तो उनके सम्मान में आपने क्या रखा है? जूठे बर्तन। तो माँ लक्ष्मी आपसे खुश होंगी या नाराज़ होंगी? खुश और नाराज़ की तो बात ही छोड़िए, वो आपके घर में क्या कदम भी रखेंगी, ये आप खुद ही सोचिए। इसलिए रात के वक्त कोई ज़्यादा मजबूरी हो, परेशानी हो, तो ही आप छोड़िए बर्तन, वरना आप अपनी ये आदत मत बना लीजिए कि रोज़ रात को जूठे बर्तन किचन में छोड़ दें, सुबह इकट्ठे बाकी बर्तनों के साथ धुल लेंगे। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। उनके सम्मान में आपकी किचन हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद आप अपने गैस चूल्हा भी साफ़ कर दिया करें। उसके बाद फिर जूठे बर्तन भी धुल दें, उन्हें ऐसे ही वॉश बेसिन में पड़ा ना छोड़ें। इससे एक तो आपकी खुद को आपको सेहत से जुड़े परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जूठे बर्तनों में कॉकरोच वगैरह चलते रहते हैं और फिर वही इधर उधर बैक्टीरिया फैलाएंगे, तो इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी और दूसरा माँ लक्ष्मी भी नाराज़ होंगी। इसलिए आप अपने किचन में कभी भी जूठे बर्तन ना छोड़ें। कभी कभार मजबूरी में तो चल जाता है, पर अगर आप रोज़ की आपने ये आदत बना रखी है कि रोज़ ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आप अपनी किचन की ये दोनों बातें ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप साफ़ सफाई रखें और दूसरा कि आप जूठे बर्तन कभी भी ना छोड़ें। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आपके घर की महिलाएं और आपके घर की किचन माँ लक्ष्मी से डायरेक्ट संबंध रखती हैं और इनका प्रभाव माँ लक्ष्मी के ऊपर पड़ता है। अगर आपको खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, अपने घर में तरक्की चाहिए, धन दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो इन दोनों बातों पर ज़रूर गौर करें। अपने घर की महिलाओं को खुश रखें, उन्हें हमेशा हंसता खिलखिलाता ही रहने दें, उन्हें परेशान ना करें। और दूसरा, अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर रखें, जिसमें ख़ास करके किचन की बात जो मैंने आपसे कही, किचन पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय माँ विंध्यवासिनी।